Hello, my dear friends. My name is Vikas, and I welcome to all of you at my YouTube channel Fundy Tutor. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें तंग होते हैं कि 3 पॉइंट से एक इक्वेशन निकालो जो प्लेन की निकालो 3 पॉइंट से पास होती हुई। कैसे निकाले? अभी मैंने आपको पीछे आप देखना, मैंने अपनी सीरीज में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकाल के आपको बताई है कि जो एक ही पॉइंट से पास हो। राइट गाइस, तो अभी मैं कर रहा हूँ 3 पॉइंट से जो पास हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखते हैं क्या रहता है। सबसे पहले मैंने एक प्लेन ले लिया, ये एक प्लेन मैंने ले लिया। ठीक है, इस प्लेन से 3 पॉइंट है। इस प्लेन के अंदर आप देख रहे होंगे 3 पॉइंट इस प्लेन के अंदर हैं। अब ये 3 पॉइंट पॉइंट कैसे हैं, क्या नहीं है, आप इसके तो एक ना एक आप इसका मतलब एक स्ट्रक्चर बना के रखो कि अच्छा ये ऐसे प्लेन होता है और इस तरीके से नॉर्मल निकलता है, इस तरीके से ए बी सी पॉइंट ले लिए जाते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए। तो ये आर कौन है, आपको पता लगेगा आर कौन है, मेरे पीछे वाले लेक्चर आप देखोगे तो फिलहाल मैं इसको बनाने का एक तरीका यहाँ पे मतलब बना लेता हूँ, जिससे हम एक इसकी बना सकते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो मैं अपने तरीके से 2D के ऊपर बना रहा हूँ इस तरीके से। तो ये तो एक होगा प्लेन, ये तो हो गया प्लेन। और 3 पॉइंट है यहाँ पर, मैं इस तरीके से 3 पॉइंट बना लेता हूँ, ए बी और ये सी। और ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में, बहुत सारे डॉटेड लाइंस डॉटेड पॉइंट्स होते हैं जो पूरे प्लेन में फैले हुए हैं। ठीक है, जब भी आप किसी डॉट को इससे मिलाओगे इस तरीके से, मान लो इस पॉइंट से मिला दिया, तो ये जो पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं हम आर। आर क्यों? क्योंकि वेरिएबल है। ये जो आर है वो जुड़ने की यहीं पे होगा। ये कहीं किसी भी डॉट के साथ मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता था, यहाँ पे मिल सकता था, मतलब ऐसे भी हो सकता था। तो खैर, तो ये अभी मैंने बताया आपको। अब इसको मैं दोबारा से एक बार बनाता हूँ। देखो, अगर मैं कहूँ आपको ये एक प्लेन है आपका और इसके अंदर 3 पॉइंट्स 1 और ये 2 और ये 3 ऐसे, और इसको मैंने किसी भी डॉटेड लाइन, जो यहाँ डॉटेड पॉइंट्स है, सॉरी हमेशा लाइन ही निकलता है मुंह से, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये डॉटेड पॉइंट्स हैं। अब जैसे ही इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा इस तरीके से, तो ये मेरे को मिल गया आर। अब मैं नॉर्मल निकाल दूंगा इस लाइन से। ये हो गया मेरा ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। अब इनको भी मैं किससे कनेक्ट कर सकता हूँ? आर से कनेक्ट कर सकता हूँ। इसको भी किससे कनेक्ट कर सकता हूँ? आर से कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या है ना, मैं एक काम करता हूँ। अब मैंने ये कनेक्ट कर दिया, अब इन बी और सी को मैं कहीं और से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये प्लेन लिया और इस प्लेन में मैंने 3 पॉइंट्स लिए ऐसे, ए बी और ये सी, और ये हो गया मेरा आर। कहीं पे भी आर ले सकता हूँ मैं। इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया ऐसे, इस तरीके से बोल रहा हूँ। अब ये 3 पॉइंट मैंने प्लेन में दे दिए। अब मैंने खींच दिया यहाँ पे नॉर्मल। ये लो एन वेक्टर, जो कि पीछे का जो लेक्चर देख चुके हैं उनको पता हुआ है नॉर्मल क्या होता है। अब मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ पर ए से तो मैंने नॉर्मल खींच दिया और आर भी हो गया, ये ए आर की एक लाइन बन गई। ठीक है, ए आर की क्या बन गई? एक लाइन बन गई। और आर क्या देके जाएगा मेरे को? डायरेक्शन रेशियो देके जाएंगे। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये ए बी सी, ये वाला जो पॉइंट बच गए मेरे, ये जो पॉइंट है ए बी सी, इनको मैं कैसे कनेक्ट करूं? ठीक है, इनको मैं इस तरीके से कैसे कनेक्ट कर सकता हूं? तो एक चीज तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद रखनी है कि ये जो ए आर है ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये तो हमें पता है। तो ए आर अगर परपेंडिकुलर है तो मैं लिख दूंगा ए आर इज परपेंडिकुलर टू वॉट? ए आर इज परपेंडिकुलर टू वॉट? नॉर्मल वेक्टर। ये तो हम जानते ही हैं। और मैंने कहा था आर माइनस ए और डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की वो इक्वेशन थी जो एक पॉइंट से पास करती है। मैंने ये पिछले लेक्चर में करवाया है। लेकिन अब क्या है, यही सेम चीज आ गई, सिर्फ ये नॉर्मल जो वेक्टर ना, बस ये चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू कुछ और होने वाली है। वो क्या होने वाली है? क्योंकि ये नॉर्मल जो है वो, ये जो एन वेक्टर है, ये एन वेक्टर, ये परपेंडिकुलर है ए के भी, ए पॉइंट के भी, बी पॉइंट के भी एंड सी पॉइंट के भी। तो मुझे एक बात बताओ आप, जब कोई भी चीज, मैंने आपको जब मैंने वेक्टर की शुरुआत की थी, अभी अभी जो आपका मेरी जो सीरीज चली हुई है इस प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की विजुअलाइजेशन करवाई हुई है।
तो यहाँ पे उसी का आपको फायदा होने वाला है, यानी कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर कोई नॉर्मल है तो वो नॉर्मल उन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर क्रॉस के इक्वल होता है। ये आप तभी समझोगे जब आप वो पिछली वाली देखोगे आप वीडियो, उसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट बताया है विजुअलाइजेशन में। तो अब ये जो एन वेक्टर है ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बी क्रॉस सी देगा आपको। अब बी क्रॉस सी का मतलब यानी कि ए बी एंड ए सी, क्योंकि ए बी के साथ कनेक्ट, ए सी के साथ कनेक्ट, और ए से यहाँ पे नॉर्मल जा रहा है तो इसीलिए ए बी क्रॉस ए सी, और इसकी डॉट प्रोडक्ट जो है आर माइनस ए से तो होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये तो हमारा एन वेक्टर निकला है ना, नॉर्मल निकला है, तो इज इक्वल टू 0। अब ए बी क्रॉस ए सी को दिखाने का तरीका जानते हो आप, डिटर्मिनेंट। और जब डॉट प्रोडक्ट होती है इस तरीके से तो यहाँ पर आर माइनस ए आता है, यहाँ पर पूरा ए बी वैक्टर लिखा जाता है, और यहाँ पे पूरा ए सी वैक्टर के डायरेक्शन रेशो लिखे जाते हैं। तो ये तो हो गया आर माइनस ए की रो, ये होगी डायरेक्शन रेशो की रो, और ये भी किसकी रो होगी? डायरेक्शन रेशो की। ये याद रखना है बस आपने, इतना सा ही याद रखना है। अब जब मैं इसको करूँगा तो देखो इस तरीके से मैं जब करूँगा इसको यहाँ पे, तो r माइनस ए का मतलब जानते हो, मेरा पीछे वाला लेक्चर देखोगे तो आपको पता लगेगा x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। क्यों? क्योंकि r जो है, r तो हमारा क्या है? एक्स वाई जेड है, और ये a क्या है? एक्स वन वाई वन जेड वन। तो एक x में से x1 घटा, एक y में से y1 घटा, एक z में से z1 घट गया। अब ए बी के डायरेक्शन रेशो b माइनस ए, b माइनस ए, b को मैं क्या लेट कर लूँ? b को आप लेट कर लो x2 y2 z2, c को क्या लेट करोगे? x3 y3 z3, और a को क्या लेट करोगे? x1 y1 z1। तो पहले तो मैंने ए बी के साथ कनेक्ट किया, तो ए बी के डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर उसके बाद x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये इसको सॉल्व कर लो, आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो ये रो किसकी बन गई? r माइनस ए की। ये रो किसकी बन गई? डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी। ये किसकी डायरेक्शन रेशो है? ए सी का। अब इसका विजुअलाइजेशन करवाता हूँ, कैसे कह रहा हूँ मैं। अच्छा, उससे पहले आपको अगर ना समझ में आया हो, थोड़ा सा मैं हिंट और दे देता हूँ, मतलब किस तरीके से ये हुआ। देखो r माइनस ए, ये तो हमें पता लग गया, ये r कहीं पे भी होता है प्लेन में, ये प्लेन में कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पे, पूरे प्लेन में कहीं पे भी हो सकता है। और ये जो a फिक्स पॉइंट है, ये एक पॉइंट यहाँ पर था, एक पॉइंट यहाँ पर था, एक पॉइंट यहाँ पर था, इसको मैंने a फिक्स पॉइंट मान लिया। एक फिक्स पॉइंट से ए सी और ए बी, इस तरीके से ए सी, यहाँ कहीं पे मैंने r मान लिया, उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया r को, और ये हो गया नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो ए आर के भी परपेंडिकुलर है, ए बी के भी परपेंडिकुलर है, और ए सी के भी परपेंडिकुलर है। अब लाजमी सी बात है, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो क्रॉस तो आएगा ही आएगा। मैं भी कह रहा हूँ आप क्रॉस प्रोडक्ट की मेरी वीडियो देखो, तब आपको समझ में आएगा क्रॉस क्यों आएगा। तो r माइनस ए, अब ये परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के भी एंड ए सी के भी। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसे आएगा? और ये जो है ये चीज, ये वाला, ये किसके सॉरी, हाँ ठीक है, अब ये किसके परपेंडिकुलर है? अब ए बी एंड ए सी, ये ये जो है ये भी परपेंडिकुलर है किसके? नॉर्मल वेक्टर के, राइट। तो इस तरीके से ये केस बनते हैं, इसीलिए मैंने इसकी डॉट प्रोडक्ट को 0 किया। और ए बी क्रॉस ए सी, क्योंकि एन जो वेक्टर है वो कहाँ जाके देता है, मैंने आपको बताया था राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट देखो जाके। अब मैं इसी का विजुअलाइजेशन करवाता हूँ। इसका विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन में 3 पॉइंट ले लो, ए बी सी, कहीं पे भी ले लो, और वो ए बी सी 3 पॉइंट तो यहाँ पे ले लिए, और एक आर से कनेक्ट हो जाएगा। आर कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि आर क्या है? डॉट 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 डॉट, कहीं पे भी डॉट डॉट है ये। अब मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ 3 वेक्टर, ये देखो, ए आर, आर, ए पॉइंट, ये हो गया आर का पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट जो कि पास हो रहा है जो प्लेन ए से, ये हो गया मेरा दूसरा वेक्टर, ठीक है। यानी कि ये फिर से आर है,
ये क्या है, आर है, और ये क्या है, बी लगा लो, और ये हो गया तीसरा। प्लेन के अंदर ही रहना है, तो मतलब मेरे हाथ से बन नहीं रहा है, इसीलिए मतलब थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। इस तरीके से देखो, ये आर है जहाँ सभी मिल रहे हैं, या फिर ऐसा कह लो ये कहीं पे भी हो सकता है इस तरीके से, ये ए बी के साथ जुड़ गया, ये ए इस तरीके से जुड़ गया, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से निकाल रहा हूँ एक नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल हो गया। अब आप विजुअलाइज कर रहे होंगे, ये तीन ए बी, ए सी और ए आर, कुछ भी ले लो, ए आर कुछ भी ले लो, ए बी कुछ भी ले लो, ए सी वो आपकी मर्जी, ये ए, ये आर, ये बी, ये सी, ऐसे लिए मैंने, ठीक है, ए बी, ए सी, ए आर, और ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या बन गया, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल देखो तीनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये देखो तीनों के परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये बन जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट किसका, ए बी और ए सी का, ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट। और आर माइनस ए आपको पूरी की पूरी हम जानते हैं क्या है, आर माइनस ए, तो ये होगी आर माइनस ए, तो आर माइनस ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी। क्यों ए बी क्रॉस ए सी, क्योंकि ये जो है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट देगा ए बी का और ए सी का, इसीलिए इसीलिए वो डॉट प्रोडक्ट बनती है। और जब क्रॉस आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो जाके देखो, जब भी क्रॉस आता है तो डिटर्मिनेंट पिक्चर में आता है। ये थी इसकी विजुअलाइजेशन जो मैंने आपको करवा दी। अब पिक्चर में डॉट भी क्यों, पिक्चर में ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्यों आया, ये मैंने आपको रीज़न बता दिया। ये होगी विजुअलाइजेशन। और भी अगर इस क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इसके वीडियो में आप कमेंट लिखिए, मैं और इसको विजुअलाइज करवाऊंगा, आपको और तरीके से अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सीरीज चलाई है सिर्फ कॉन्सेप्ट की, मैं सब वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।